हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। एक चीज़ और इसमें आएगा वर्ड इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब हो गया क्षमता। जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों एक काम को करने में अलग अलग समय लेते हैं। बी ज़्यादा समय लेता है और ए जो है कम समय लेता है। मान लेते हैं बी जो है 3 घंटा समय लेता है और ए जो है 3 घंटा समय लेता है और बी जो है 2 घंटा समय लेता है। तो दोनों का टाइम का रेशियो हो गया 3:2। तो इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो जो ज़्यादा समय लगाता है उसका इफ़िशियंसी कम होगा और जो कम समय लगाता है उसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा। यानी ज़्यादा क्षमता वाला कम समय में काम करेंगे और जो कम क्षमता वाला होंगे वो ज़्यादा समय लेंगे। यानी कि इफ़िशियंसी जस्ट इसका टाइम का उल्टा हो जाएगा, यानी 2:3। अगर टाइम बढ़ेगा तो इफ़िशियंसी घटेगा, इफ़िशियंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। इफ़िशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ई का उल्टा टी। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इफ़िशियंसी से ही हम सब क्वेश्चन बनाएंगे, बस एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये देखने से आपको बता सकते हैं कि कौन जो है किसका जो है इन दोनों में से इफ़िशियंसी ज़्यादा है, क्योंकि ए जो है कम समय ले रहा है तो ए का इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा और बी जो है ज़्यादा समय ले रहा है इसलिए बी का इफ़िशियंसी कम होगा। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे 12 और 15 का। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा पहले जो कि 12 से कटेगा, वो 60 होगा। अब 12 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, तो ये जो हो जाएगा 12 25 60। और 15 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, 4। तो इफ़िशियंसी दोनों का हो गया क्या, 5 और 4 हो गया। यानी ए जो है 1 दिन में 5 वर्क करता है और बी जो है 4 वर्क 1 दिन में करता है। और ये जो हो गया 60 जो हो गया ये टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि दोनों मिलकर कितना देर में कर सकते हैं। तो बताइए कि ए और बी का इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, 5 इसका है और 4 बी का है, तो 5 और 4 9 हो गया, यानी 9 वर्क पर डे ये करते हैं काम। 1 दिन में 9 काम करते हैं और टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो ये कितने दिन में करेंगे, 60 बटा में 9 दिन में करेंगे। आप इसको आप कटा सकते हैं, 60 बटा में 9 को कितना, 3 से ये 20 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 20/3 डेज समय में ये कंप्लीट करेंगे काम को। अब देखिए क्वेश्चन जो है चेंज भी आ सकता है, कैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि ए ने काम करना स्टार्ट किया और बी बीच में छोड़ देता है, जो कि आगे मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसमें बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में करते हैं। दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए और बी लिख देते हैं यहाँ। ए 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी टोटल 60 वर्क करना है। इफ़िशियंसी की बात करें तो 3 2 जा 6, यानी कि ये 2 हो गया और इसका क्या हो जाएगा, बी का 3 हो गया। अब ए प्लस बी दोनों का इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, 3 2 5, यानी 5 वर्क पर डे ये करते हैं। अब बात करेंगे कि 60 वर्क है और 1 दिन में 5 वर्क हो रहा है ये दोनों के द्वारा, तो बताइए कि कितने दिन में कंप्लीट होगा, 60 बटा में 5, यानी कि 12 दिन में। 12 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
अब इसी में अगर क्वेश्चन चेंज करके आए कि ए एक दिन करता है और बी एक दिन करता है, अल्टरनेट डे क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज क्वेश्चन। अब अल्टरनेट डेज आएगा तो ए एक दिन करता है, फर्स्ट डे ए करता है काम, और सेकंड डे बी काम करता है। अब पहला दिन ए काम करेगा तो ये 2 काम कंप्लीट कर देगा, और जो है सेकंड डे बी काम करेगा तो बी एक दिन में 3 काम करता है तो ये 3 काम कर देगा। अब बताएं कि टोटल 2 दिन का समय लगा और काम कितना हुआ, 5 काम हुआ। टोटल कितना काम करना है, 60 काम कंप्लीट करना है। अच्छा 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 हो जाएगा, 12 से, तो 60 वर्क। और ये बताइए कितना, इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दिन। यानी अगर अल्टरनेट डे काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये 24 दिन में काम कंप्लीट होगा। अब देखिए इसको और भी चाहेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ए जो है कुछ दिन काम किया और जो है फिर उसके बाद बी काम कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन जो है चेंज करके आ सकता है। अब आगे उस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको मिटाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी सी, ए 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि तीनों से कट जाए, यानी कि तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 बचे 60, ए का इफिशियंसी 5 हो गया, बी का इफिशियंसी 15 चौके 60, सी का इफिशियंसी 3 हो गया। अगर तीनों को मिला दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी तो बताएं कि कितना इफिशियंसी होगा, 5 4 9 3 12। अब एक दिन में ये तीनों मिलकर 12 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60 बाई 12 यानी कि 12 पचे 60, यानी कि 5 डेज हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 12 आवर्स, बी डू द 3 टाइम्स ऑफ द वर्क इन 8 आवर्स। ए 2 घंटे में कंप्लीट करता है, बी इसका तिगुना काम जो है 8 घंटे में करता है, तो उतना ही काम कितना देर में करेगा, 8/3 घंटे में करेगा। सी की बात करते हैं तो सी 8 घंटे में कंप्लीट करता है, बस दिन के जगह पर यहाँ आवर दिया है। अब हम एलसीएम लेंगे तीनों का तो क्या हो जाएगा, 2 8 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, इसका 8/3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, तो इसका इफिशियंसी 3 वर्क पर आवर हो गया, और ये सी का 1 वर्क पर आवर। अब तीनों मिलकर कितना वर्क करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनका इफिशियंसी 8 हो गया, और काम कितना करना है, 8 ही काम करना है, तो कितना समय लगेगा, 1, यानी 1 आवर। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। कैसे, क्योंकि ए जो है यहाँ पर काम कर रहा है कितना, 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी कोई भी आएगा तो क्षमता बढ़ेगा ही, और क्षमता बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, तो जो भी आंसर होगा वो 2 घंटे से कम होगा। देख रहे हैं कि 3 जो है, ये जो है डी और सी, ये 2 घंटे से ज़्यादा है, ये 2 घंटे के बराबर है। ऑप्शन ए केवल होगा जो कि 2 घंटे से कम होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इतना मेहनत नहीं करना था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था और ऑप्शन के अनुसार बना सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A can do any work in 20 days, B in 5 days. If C takes as much as time A and B together takes, then how many days they can complete the whole work? अब बात करते हैं कि यहाँ पर A है, B है और C। एक इस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है,
बी जो है 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी दोनों जो है जितना दिन में कंप्लीट करते हैं उतना दिन में सी अकेले करता है। यानी कि ए बी का इफिशियंसी मिलाकर जितना होगा उतना ही सी का होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर काम मान लेते हैं 20 और 5 का एलसीएम 20, टोटल 20 वर्क हो गया। अभी सी के बारे में हमें पता नहीं है कि सी कितने दिन में करता है। सी से हम यहाँ पर चलते हैं ए का इफिशियंसी क्या हो गया 1 हो गया, और बी का इफिशियंसी 5 ये 4 हो गया क्योंकि 5 चौके 20, और ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उतना सी अकेले करता है, यानी कि ये जो है 5 काम करेगा। अब बताएंगे कि तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, 1 + 4 + 5। अब यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि ए बी सी मिलकर 10 काम एक दिन में करते हैं। अब 20 काम करना होगा तो कितना देर में करेंगे, तो यानी कि 2 दिन में कंप्लीट होगा काम, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days respectively. A and B start together and after 3 days A left the work. Calculate in how many days work will be completed. ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस हम इसी तरह लिख लेते हैं ए और बी। ए कितना दिन में कंप्लीट करता है 10 दिन में, बी 12 दिन में। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी ए का क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 6 वर्क पर डे हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 12 × 5 = 60 5 वर्क पर डे हो जाएगा। जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 11 वर्क हो जाएगा, ए प्लस बी 11 वर्क पर डे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ए प्लस बी कितना दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं। अब आप बताएंगे कि एक दिन में 11 वर्क करते हैं तो 3 दिन में कितना वर्क करेंगे, 3 × 11 यानी कि 33 वर्क तो ये कर चुके हैं, 33 वर्क हो गया। बाकी कितना बचा, टोटल 60 वर्क था, टोटल 60 वर्क था, तो 60 में से 33 घटाइए कितना वर्क हो गया 27 वर्क। जो कौन करेगा, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि बी करता है। अब बी की बात करते हैं तो बी को 27 वर्क करना है, और एक वर्क कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2/5, यानी 5 और 2/5 दिन में करता है। कौन, बी। लेकिन 3 दिन पहले से काम हो चुका है, टोटल टाइम की बात करते हैं तो 3 दिन पहले काम हो चुका है, और जो है 5.2/5 दिन और काम चला। 5 और 3 केवल ये जोड़ते हैं इंटीजर इसमें, तो 8.2/5 दिन काम हुआ। तो बताएं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, A and B complete work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together. After 2 days, A left the work and calculate how many days will be completed. कितना दिन, सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, आप लोग ट्राई करेंगे पहले। चलिए इस वीडियो को रोक कर आप ट्राई करेंगे और फिर मैं बना रहा हूँ, इसको देखेंगे आप लोग। तो बात चलते हैं इसमें, ए और बी। ए 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है 15 दिन में। एलसीएम दोनों का लेते हैं तो क्या हो जाता है 30 हो जाता है, यानी 30 वर्क कंप्लीट करना है। ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 10 × 3 = 30, बी का इफिशियंसी 2 हो जाएगा। ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे 5 वर्क पर डे करेंगे। अब कहा जा रहा है ए एंड बी कितना काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है। तो ए जो है, ए और बी एक दिन में कितना 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे 10 काम करेंगे। अब देखिए 10 वर्क कंप्लीट हो गया, बाकी बचा कितना 30 में से 10 वर्क कंप्लीट हो गया, बचा कितना 20 वर्क होगा। कौन करेगा 20 वर्क, बी करेगा। बी एक दिन में कितना वर्क करता है 2 वर्क।
अब जो है ये 20 वर्क कितने दिन में करेगा, तो 20/2 यानी कि 10 दिन में ये कंप्लीट करेगा। अब 10 दिन ये कंप्लीट किया, पहले से कितना 2 दिन हो चुका है काम, तो टोटल टाइम कितना हो लगा, टोटल टाइम 2 दिन पहले हुआ है और 10 इधर, कितना होगा 12 दिन का समय लगा, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसको दूसरे तरीका से डायग्राम बनाकर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दूसरे तरीके से, देखिए इसको मिटा रहा हूं। देखिए एक डायग्राम इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ टोटल 30 काम हुआ, 30 वर्क, 30 W लिख दे रहा हूँ। ए और बी काम करते हैं कितना, 2 दिन। बताइए कितना काम हुआ 2 दिन में, एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम। बाकी बचा कितना, 20 काम बचा, क्योंकि यहाँ पर 10 काम हो चुका है। और यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी बचा। 20 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, तो 10 दिन ये 2 दिन ये, टोटल कितना दिन ऑप्शन में है, 12, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. A and B start working together, but after some times A left the work and the whole work completed in 9 days. पूरा काम 9 दिन में हो रहा है। और जो है then calculate how much time A left the work. कितना देर बाद जो है, कितना दिन बाद जो है A जो है काम छोड़कर चला जाता है। अब चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। बात करते हैं ये दोनों को एलसीएम की, तो एलसीएम हो जाएगा 30, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का क्षमता क्या हो जाएगा, 3 वर्क पर डे, बी की क्षमता 2 वर्क पर डे, दोनों मिलकर कितना 3 2 5 वर्क पर डे करेगा। अब यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम वाले से आपका कम समय में कम जगह में बन सकता है क्वेश्चन। टोटल 30 काम है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी एक साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए लेफ्ट द वर्क, यानी बी जो है टोटल 9 दिन तक काम करता है, 9 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। अब बात करेंगे यहाँ बी जो है कितना दिन, 9 दिन काम करेगा। 9 दिन काम किया तो बी कितना काम किया, एक दिन में 2 काम हो रहा है ना, तो 9 दूनी 2 यानी 18 वर्क बी काम करता है। ए बताइए कितना काम करता है, 3 काम करता है। 18 ये काम कर दिया तो 12 काम ही ना बचा ए के लिए, और एक दिन में ये 3 काम करता है ए, तो यानी कि ये 4 दिन काम किया होगा, यानी 4 दिन बाद ए जो है काम छोड़कर चला गया होगा। आजकल इसी तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, A and B can complete a work together, work in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together but after some time, इसमें भी after some time दिया है, यानी कि B जो यहाँ पर छोड़कर चला जा रहा है, the whole work is completed in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. B कितने देर समय बाद काम को छोड़कर जाता है। सेम इसी प्रकार आप लोग पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो रोक कर ट्राई करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए ए जो है 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी 30 दिन में। जैसा कि सब करते आया हूँ उसी प्रकार ये भी करेंगे। साठ एलसीएम 60 हो जाएगा, इसका कितना 3 हो जाएगा इफिशियंसी, बी का 2 हो जाएगा इफिशियंसी। अब कहा जा रहा है कि दोनों काम करते हैं और टोटल काम 16 दिन तक चल रहा है, बी बीच में छोड़कर चला जा रहा है जो कि हमें पता नहीं है। अब बात करते हैं ए की, तो ए कितना दिन काम करता है, 16 दिन काम करता है। अब आप बताएंगे 16 दिन काम किया, एक दिन में 3 काम करता है ये, तो यानी 48 काम ये कर दिया।
बाकी कितना काम हुआ लेफ्ट, 12 काम बचा, जो कौन करेगा बी करेगा। अच्छा बी बताइए एक दिन में 2 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो 12/2 यानी कि 6 दिनों में ये काम करेगा। तो 6 दिन ये काम किया था, तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 6 दिन बाद, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days and 30 days respectively. A and B started working together, but after some time B left the work and the rest work will be completed by A in next 10 days. अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। A जो है बचे हुए काम को 10 दिन में करता है। ए अकेले टोटल काम 10 दिन में नहीं कंप्लीट हो रहा है, बचे हुए काम ए के द्वारा किया जा रहा है जो कि 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 30 दिन में कंप्लीट करता है, टोटल काम 60 हो जाएगा जैसा कि हर क्वेश्चन में बनाते हैं हम। अब यहाँ ए की क्षमता हो जाएगी क्या 3 और बी की क्षमता 2 वर्क पर डे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल 60 वर्क है जिसमें ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कितने दिन बाद बी जो है काम को छोड़ दे रहा है और बाकी बच रहा है ए जो है एक कितना दिन काम कर रहा है 10 दिन में बचे हुए काम को कंप्लीट करता है, यानी 10 दिन में कंप्लीट करता है ना। एक दिन में कितना काम करता है ए 3 काम करता है, तो 10 दिन में ये 30 काम कर दिया होगा। अच्छा अब आप एक चीज बताएंगे कि ए और बी कितना काम करेंगे एक साथ, तो 30 काम करते हैं। एक दिन में ये कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, तो ये बताइए कितना दिन 6 दिन 6 days, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बी कितने दिन बाद छोड़ा, जितना दिन ए और बी एक साथ किए होंगे, तो ए और बी कितना दिन काम किए होंगे 6 दिन एक साथ किए हैं, तो बी जो है 6 दिन बाद छोड़ा है। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. 2 आदमी एक काम को 15 और 20 घंटे में एक दीवार को बना सकते हैं, लेकिन वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम करते हैं, यानी कि अपना इफिशियंसी घटा देते हैं। जहाँ ज़्यादा काम करना चाहिए था वहाँ 280 ईंट कम करते हैं, तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, तो यानी 12 घंटे में ये बना देते हैं दीवार को। अब दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या, अब चलते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मान लेते हैं 2 आदमी का नाम यहाँ ए और बी है। ए 15 आवर में बना देता है दीवार को और बी जो है 20 आवर में बना देता है। टोटल काम मान लेते हैं कितना 60, क्योंकि 60 जो है दोनों से कटेगा, ये 60 जो हो गया टोटल काम हो गया 60 यूनिट। अब 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। ए का इफिशियंसी 4 हो गया, बी का इफिशियंसी 3 हो गया। ए और बी दोनों का इफिशियंसी करते हैं तो ये 7 इफिशियंसी 7 हो गया, यानी कि 7 वर्क पर आवर हो गया इन लोगों का। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, 12 घंटे में ये बनाते हैं। अब 12 घंटे में बनाते हैं यानी 12 घंटे में 60 काम करते हैं, 60 वर्क। तो बताइए कि 1 घंटे में क्या हो जाएगा, जो अभी रियल ये जो अभी कर रहे हैं तो 60 काम 12 घंटे में करते हैं और ये कितना काम हो जा रहा है 5 वर्क पर आवर ये लोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर दिया है कि 7 वर्क पर आवर। अब यहाँ पर 7 वर्क ये करते हैं लेकिन जाकर कम कर दे रहे हैं, यानी कि 5 यानी 2
यूनिट कम कर दे रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 280 काम कम कर रहे हैं, 280 ईंट कम लगा रहे हैं। ये 2 यूनिट हुआ ना जो, यही 280 के बराबर हो गया। 2 यूनिट 280 का, क्योंकि 2 कम कर रहे हैं, यहाँ हम बना रहे हैं तो यहाँ पर 2 यूनिट कम हो गया। और 2 यूनिट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 280 कम ईंट लगा रहे हैं, जिसके कारण कि 12 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, 2 यूनिट बराबर 280, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 140, 280 का आधा। अब जब 1 बराबर 140, तो टोटल कितना है? 60 वर्क ना है, तो 60 इंटू 140 बराबर क्या हो जाएगा? अब 60 इंटू 14 छक 84, 8400, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आज के लिए इतना ही। आपका नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन में ये बताऊंगा। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।